How are you all? All is well. So let me introduce myself. I am Captain Jason Thomas. मेरा नाम Captain Jason Thomas है. Earlier I was in army. I worked in army from 1996 to 2002, and after leaving army, I joined ICICI Prudential Life Insurance Company. I joined ICICI Prudential Life Insurance Company as a trainer there, but I left that job within 6 months, and I became an advisor. और एडवाइज़र बन के मैंने इंश्योरेंस बेचने का काम किया बिकॉज दैट वाज मोर फिजिबल फॉर मी बिकॉज वर्किंग इन आर्मी एंड देन आफ्टर एकदम थोड़ा सा मुझे मिसमैनेज लगा सिविल में आके, तो सोचा मैंने कि यार मैं खुद का ही काम करूँगा. तब से मैं खुद का ही काम कर रहा हूँ. आई एम फ्रीलांसर ट्रेनर, यू कैन से. आई ट्रैवल ऑल अक्रॉस इंडिया, नेपाल, भूटान फॉर स्पेशली ट्रेनिंग टीचर्स, corporates, companies, colleges and all. So I am associated with Yuva for last 1 year. It happens कि GD गोयनका में आप लोग आए थे और वहाँ मेरी बेटी पढ़ती है, तो मैंने सोचा कि यार ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत बढ़िया है. तो उस टाइम मैंने कॉल किया. ऐसे कॉल करके जब मेरी बात हुई, एक बार रोहित से बात हुई, फिर पता चला चेतन जो है वो मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट निकला. लाइक वो सेंट जूड खरगोन में पढ़ता था, तो जब वो 12th में पढ़ता था तो मैं एक बार गया था उसके स्कूल में ट्रेनिंग लेने. तो ऐसे कनेक्शन मिलते गए. नाउ आई एम लाइक विथ युवा. आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे सेल्स के ऊपर, दैट हाउ वी कैन वर्क ऑन सेल्स. एंड आई एम इन दिस बिजनेस फॉर लास्ट 22 इयर्स. मेरा डे इन डे आउट यही काम है कि पेरेंट्स को कन्विंस करना, स्टूडेंट्स को कन्विंस करना, अलग अलग वेरियस चीज़ों के लिए. तो मैं अपना आज एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा. इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मुझसे इंटरेक्ट करें, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक दिस सेशन बोरिंग. राइट, ये विद्या के ऊपर हाथ रख के कसम खा के बोलता हूँ कि मैं आप लोगों को बोर नहीं होने दूंगा. ठीक है, मैं अगर आपसे एक सवाल करूँ, व्हाई वी स्टडी, व्हाट इज द रीजन वी स्टडी? पढ़ाई क्यों करते हैं? फॉर नॉलेज. राइट, नॉलेज मिलने से क्या हासिल होगा? नॉलेज, व्हेन यू आर स्टडी, उससे नॉलेज हासिल होगा. नॉलेज हासिल होने से होता क्या मिलेगा? व्हाट इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज? प्रूफ क्या होता है? स्किल बिल्ड होगी, आप उससे कुछ करोगे, या सक्सेस की नहीं, उसका टेंजिबल चीज क्या होती है? यू गेट अ डिग्री एक्चुअली, है ना? टेंजिबली यू गेट अ डिग्री बिकॉज दैट विल मेक यू एलिजिबल फॉर द जॉब, है ना? आप पढ़ते इसलिए ताकि नॉलेज मिले, नॉलेज इसलिए ताकि डिग्री हासिल करें. डिग्री हासिल करने से क्या हासिल होगा? सर्टिफिकेशन हासिल हो जाएगा. उससे उसका मकसद क्या है? उससे हासिल क्या होगा? उससे हासिल क्या होगा? जॉब, है ना? यू विल बी अ जॉब रेडी पर्सन. राइट, आप अपना करियर बनाओगे. आप जॉब हासिल होने से क्या हासिल होगा? पैसा मिलेगा. राइट, पैसा मिलने से क्या मिलेगा? पैसा मिलने से सुकून नहीं मिलता. एक बात बता दूं तुम्हें, जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी मतलब असुकून होंगे तुम. यस, हाँ, हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं, लाइफ को बेहतर कर सकते हैं. उससे क्या हासिल होगा? जब आप लाइफ को बेहतर करोगे, अपने सपनों को पूरे करोगे, उससे हासिल क्या होगा? सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड सैटिस्फैक्शन. सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड सैटिस्फैक्शन होगा. उससे क्या हासिल होगा? पीस. उससे महसूस क्या करोगे? खुशी. एंड यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. खुशी सबसे आखिर में. राइट, हाउ मेनी पीपल मिस योर स्कूल टाइम, है ना? बट व्हेनेवर यू वर इन स्कूल, जब आप स्कूल में थे, यू नेवर एंजॉयड दैट मोमेंट. आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज हम जहां पे होते हैं उस टाइम उस चीज को बिल्कुल उसकी वैल्यू नहीं करते. जैसे हमारे हाथ से चले जाता है हम उसकी वैल्यू करना शुरू कर देते हैं. राइट, जब हम स्कूल में होते हैं तो मरते रहते जैसे जैसे स्कूल कंप्लीट हो जाए. स्कूल कंप्लीट हो जाए तो मरते रहते इस चीज के लिए कि बस कॉलेज में चले जाओ. कॉलेज चले जाते तो मरते रहते बस नौकरी मिल जाए. नौकरी मिल जाती तो मरते रहते प्रमोशन मिल जाए तो मरते रहते कि आप शादी कर लो. शादी कर रहे तो मरते रहते बच्चे हो जाए. जिनके बच्चे नहीं होते उनकी अलग प्रॉब्लम है. जिनके होते हैं वो क्या नालायक पैदा कर दिया. राइट, और उसके बाद उसी बच्चे के साथ सेम साइकिल चलता है. राइट, और वो बच्चा बड़ा होता है, उसकी शादी करा देते हो आप, और उसके बाद जाके आप किसी गार्डन में खड़े होकर करके हंसने की कोशिश करोगे, लाफिंग थेरेपी पे जाओगे. क्या मतलब? राइट, द कॉन्सेप्ट इज, I personally believe, like it is my personal experience also,
राइट? आई नेवर वर्क हार्ड, मैं कभी मेहनत नहीं करता। हम पता है मेहनत क्यों करते हैं? व्हाई वी वर्क हार्ड? व्हाट इज द रीजन वी वर्क हार्ड? वर्क को एंजॉय नहीं करते, राइट? क्योंकि देखो मेहनत वही इंसान करता है जिसको वो काम करने में मजा नहीं आता। यू जस्ट आस्क दोस एक्टर्स जो हमको उनकी लाइफ बहुत शानदार दिखती है, बहुत फ्लैशी दिखती है, बट दे वर्क 24/7 ऑन देमसेल्व्स, राइट? ऑन देयर इमोशंस। पता नहीं क्या क्या चीजों के ऊपर वो लोग काम करते हैं। ऐसे तो ना कोई करोड़ों रुपए आपको दे देगा। यू हैव टू मेक योरसेल्फ एलिजिबल फॉर समथिंग इफ यू रियली आस्क फॉर समथिंग। आप जब भी कोई चीज मांगते हो ना, मांगने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिट करनी पड़ेगी उसके साथ। आपने कभी बारात में डांस किया है? बारात में धूप में, राइट? कितनी मेहनत लगती है, लेकिन फिर भी थकते नहीं हो। वो तो दूसरे दिन सुबह पता चलता कौन सा बॉडी पार्ट ज्यादा हिल गया, राइट? क्यों? बिकॉज वी आर एंजॉयिंग दैट प्रोसेस। हम उस प्रोसेस, और आप तो यार मतलब मेरे बच्चे बराबर के हो, आप लोगों के चेहरे को देख के ऐसा लगता है मतलब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूँ, तुम लोग के चेहरे देख के ऐसा लग रहा है जैसे मेरे उम्र के लोग बैठे थे यार। सीरियसली मैं बता रहा हूँ। एंड योर पर्सनैलिटी ऑलवेज रिफ्लेक्ट बैक। आप जैसे होते हो वैसे लोग हो जाते हैं। आप बाहर निकलो, किसी को बोलो वो भी करे। आप जैसे करते हो वैसे सामने वाला करता है। आप में से कई लोगों ने चैलेंजेस में लिखा हुआ है दैट पेरेंट्स को हम कन्विंस नहीं कर पाते। पता क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जब आप फोन पे भी बात करते हो ना, अगर आप मुस्कुराओगे नहीं तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा मुस्कुरा नहीं रहा है। हेलो, अब आप वैसे टेंशन में हो। और आप देखो, मैं एक बात बताऊं, यहाँ जितनी भी लड़कियां बैठी हुई है, आप मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है, राइट, और डेस्पो होकर तुम्हारे पीछे पड़ गया हो तो अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें। मतलब यार पीछे पड़ा है, जबकि आप वो आपसे बात ही नहीं करेगा, वो आपकी तरफ देखेगा नहीं, तो आप डेस्पो हो जाओगे। सेल्स इज जस्ट लाइक दैट, कि आप जितना लोगों के पीछे पड़ोगे ना, सामने वाला उतना ही। आपको अभी एक ऑनलाइन सर्वे हुआ था, उसमें पता चला कि सबसे ज्यादा कॉलिंग्स जो होते हैं वो बजाज, वो जो बजाज लोन वाला होता है ना, सबसे ज्यादा कॉलिंग होता है ऑल ओवर इंडिया में। उसके बाद HDFC बैंक आता है, उसके बाद फिर एक्सिस बैंक, मतलब बैंक्स जो लोन प्रोवाइड करने वाले लोग हैं। और लोन वाले कैसे, सो कांग्रेचुलेशन, your 1.5 lakh is approved. It is just a one click ahead to get. अब सपोज इंसान बैठा हुआ यार, कहीं से कुछ पैसों को जुगाड़ हो जाए भगवान, तो इतने में इतना अंदर से खुशी होती है। और फिर उसके बाद आप क्लिक 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 करके जाते हो, फिर वो 10 चीजें पूछता है, ऑटोमेटिकली आप उसके अंदर घुस रहे हो। साइकोलॉजिकली दे आर वर्किंग। व्हाई नॉट वी लर्न फ्रॉम दैट? आज मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहली चीज है, यू नीड टू बी हैप्पी। अगर आप खुश हो, यू नीड टू फील योरसेल्फ दैट आई एम एन हैप्पीनेस ऑफिसर फॉर माय टीम। मुझे देख के मेरे आजू बाजू के लोग खुश हो जाते हैं, मस्ती में रहते हैं। और मैं सच बता रहा हूँ, प्लीज इसको अदरवाइज मत लेना। मैं क्या है ना, फौजी आदमी हूँ। हमें फौज में सबसे पहले जो सिखाते हैं ना, वो है कि अपने आप को किस तरीके से कैरी करना है, राइट? वो चाहे एक सोल्जर हो चाहे ऑफिसर हो, सबसे पहले हमें सिखाते हैं कि सुबह उठते से तुम्हें दाढ़ी बनाना है। देखो, जितने लोगों ने यहाँ पे बियर्ड लगा रखा है, लड़कों की बात कर रहा हूँ, तो ये नहीं कि ये इट्स बिकॉज ऑफ स्टाइल। टू बी वेरी फ्रैंक, इट इज नॉट अ स्टाइल, इट इज योर लेजीनेस। कौन उठे, कौन दाढ़ी बना? अगर आप जैसे अभी व्हाट्स योर नेम? सुरेश। आप देखो उसका बियर्ड देखो, थोड़ा ट्रिम्ड लग रहा है ना? लग रहा है उसने खुद के ऊपर मेहनत किया है। इंसान जब आपसे बात करता है, आपको जब देखता है ना, तो लगना चाहिए। और ये बात में लड़कियां आगे रहती हैं, क्योंकि वो हमेशा खुद के ऊपर मेहनत करती हैं, राइट? वो सुबह उठ के जब वो तैयार होते हैं, थोड़ा टाइम लगाते हैं, वो दिखता है, उनकी पर्सनालिटी पे दिखता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक एथलीट, अगर एक एथलीट है या एक बॉडी बिल्डर है या जो स्पोर्ट्स में होते हैं, आपने देखा उनके अंदर एक एक्स्ट्रा चार्म और एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस होता है। क्यों होता है? And because they know I am doing something better than these people. आज सुबह उठ गया, मैंने दौड़ा, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लगता है, राइट? वो एक सेंस ऑफ फीलिंग आती है कि हाँ, आई डिड समथिंग वेरी डिफरेंट। एक फौजी को आप देखोगे तो अलग ही कॉन्फिडेंट दिखेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं इन लोगों से अलग हूं, ये जो कर नहीं सकते उससे बेहतर चीज मैं कर लूंगा, राइट? हर कोई भी, आप देखो कोई जो पैशनेट टीचर होते हैं, आप उनको देखोगे, उनके साड़ी पहनने के तरीके से समझ में आ जाएगा कि टीचर होंगे।
your personality should reflect your profession. That is what I always feel, right? तो आप ये मत सोचना मैं फोन पे बात कर रही हूँ या मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ तो बस नीचे बरमूडा पहन के ऊपर जैकेट पहन के बैठा हूँ मैं। ये नहीं हो सकता क्योंकि मैंने एक दो बार करके देखा, फीलिंग ही नहीं आती मेरे अंदर। मैंने एक बार नीचे मैंने शॉर्ट्स पहन रखा था और ऊपर ऐसे जैकेट पहन के मैं ऑनलाइन सेशन ले रहा था, बट बार बार में मेरा हाथ यहाँ जा रहा है, ये बड़ा अजीब लग रहा है यार। यू नो यू मस्ट फील योर ओन सेल्फ एंड सेल्स में सबसे जरूरी चीज है दैट हैप्पीनेस फैक्टर मस्ट बी देयर। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं दैट व्हाई वी आर मिसिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। आप अपने कॉपी में एक बड़ा सा सर्कल बनाओ, ऐसा एक बड़ा सा सर्कल बनाओ, बड़ा सर्कल, इट शुड बी लाइक दिस, ऐसा एक सर्कल। मैंने मैसेज में डाला था कि आप सबके पास एक होना चाहिए। ये देखो यार, तुम लोग है ना, थैंक गॉड फौज में नहीं थे तो बंदूक भूल के आ जाते हो, लड़ने जा रहे हो और अरे बंदूक तो रह गई यार, जब दुश्मन सामने आया तो बंदूक ढूंढने जा रहे हो। हाँ यार, नहीं चलता। अच्छा ये को फैक्टर पता है, मतलब हम जब भी कहीं पे जाए ना, ये मेरा पर्सनल मतलब सजेशन है आप लोगों को, 5 मिनट पहले पहुंच सकते हो। होता है क्या मालूम, आप 5 मिनट बाद नहीं बताना। 5 मिनट को आपको शांत होने में लगता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, अंदर से कहीं ना कहीं एक अपराध बोध आता है कि आप सब लोग आदर में नहीं आया, तो 10 मिनट तक तो आपको वो अपने आप को सेटल करने में लग जाता है। और दूसरी बात, मैसेजेस देखा करो, अपडेटेड रहा करो। अब दूसरी अपराध बोध क्या है, अरे यार मैं सर ने पकड़ लिया, लेके नहीं बैठा हूं मैं, पेन भी है ना, लेके आया, बुलेट्स नहीं वापस कर देना है ना। इसके पास नहीं है तो बस इतने ही है। आपने बड़ा सर्कल बना हो, शुड बी बिग सर्कल। नहीं यार, अपने दिल जितना बना लो, इट शुड बी लाइक दिस, ठीक है, चलेगा। इनको कोई रजिस्टर दे दो यार, ये काम बेटा चेहरा नहीं बनाना, थोड़ा बड़ा बना, ये बड़ा बना, ये देखो क्या है, ऐसे नहीं बनाना है। आप देखो ना पूरा बोर्ड है, 1 मिनट में किसने बड़ा बनाया है, ऐसे, हाँ ऐसे है ना, हाँ बढ़िया, बन गया। वापस कर देना। अब what you need to do is एक लाइन इधर ड्रॉ करो, एक लाइन इधर ड्रॉ करो और बीच में अपना नाम ले लो। ये तो मेरे को एक मार्कर देना यार, मार्कर काम नहीं लग रहा इसमें। Okay, what you need to do is you have to assume a number. आपको एक नंबर assume करना है कि इस बड़े सर्कल के अंदर छोटे छोटे सर्कल 1 मिनट में मैं कितना बना सकता हूं। लाइक मैं 1 मिनट में 60 सेकंड होते तो मैं बना सकता हूं 64। आप कितने बना सकते हो? You have to give an assumption, right, of that number। और वो नंबर क्या लिखोगे जल्दी से? 1 मिनट में छोटे सर्कल, ऐसे छोटे सर्कल 1 2 3 4 5 ऐसे छोटे छोटे सर्कल 1 मिनट में इस बड़े सर्कल के अंदर कितने बना सकते हो, ये आपको एज्यूम करना है। और नंबर लिखना भी, बनाना मत। लिख लिया? ओके। एंड द मोमेंट व्हेन आई से स्टार्ट, मैं जैसे बोलूंगा स्टार्ट, वैसे ही आपको स्टार्ट में करना है। बट 2 शर्त है, पहला मन में काउंट मत करना, राइट, और दूसरा जितनी स्पीड से बना सकते हो बनाना। शैल वी स्टार्ट?
Ready? 3, 2, 1, start. Very fast. Speed up, speed up. Last 10 seconds. Five, 4, 3, 2, 1, stop. Now please cut all those circles like this and count. काउंट करके जो भी नंबर आया वो यहां पे लिख दो. कितना आया? 108. कितना सोचा था? 70. कितना है? 95 बना. कितना सोचा था? 40. ज्यादा हो तो थोड़ा अंदाजा से मांगो. कितना? 183. कितना सोचा था? 61. 100 176. 60 assume किया था 170. 60 170. 166. 60 assume. 60 assume किया था 166. 199 कितना assume किया था? 199 और 181 189. 150 assume किया था और 145. तो सिर्फ दो लोग हैं जिन्होंने जितना सोचा था उससे थोड़ा कम बना है. अभी आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? दिस इज हाउ यू आर एक्चुअली ग्रेडिंग योर ओन सेल्फ. ये अभी तक आप मान के चल रहे थे कि मैं 60. और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, आप जब बैठ के आपस में डिस्कस करते हो ना, दैट मैटर्स अ लॉट. अभी पता है, मैं एक्चुअली आई प्लेड विद योर माइंड. मैं बार बार बोल रहा था मैं 64 बना सकता हूँ, तुम कितने बना सकते हो, मैं 64 बना सकता हूँ. तो मैंने कहीं ना कहीं वो आंकड़ा इनडायरेक्टली तुम्हारे मन में डाल दिया. और इस वजह से आप में से कई लोगों ने 60, 40, 70, 80, 100 किया. तो बोला यार ये 64 बना सकता है तो वो खा में. बट दो लोगों ने सोचा कि और देखो, आज से मेरे ख्याल से 10-15 साल पहले राइट ओडीआई में अगर 200 रन बना लेते थे ना, इट इज इम्पॉसिबल टू चेस. बट एक बार साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का एक मैच हुआ था जिसमें 130 कुछ 430 कुछ बना था, उसको चेस करके जीत गए थे. तब से लोगों का माइंडसेट बदल गया. सबसे पहले अपने बैरियर्स को खुद तोड़ना सीखो. आपने खुद में बैरियर बना रखा है. हाउ मेनी पीपल आर फ्रॉम मिडिल क्लास हियर? सभी लोग मिडिल क्लास से. कोई सर्टिफिकेट मिला तुम्हें किसी नगर पालिका से? ये तुम्हारा बैरियर है. और ये जो मिडिल क्लास मेंटालिटी है, इट वोंट अलाउ यू टू थिंक बिग, इट वोंट अलाउ यू टू टेक रिस्क. क्योंकि इससे क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं. आज की तारीख में तुम अगर एक कॉलेज में पढ़ते हो, तुम्हारा एक मन में सोच रहा होगा सीटीसी मेरा अगर 8 लाख का पैकेज मिल गया ना तो मैं खुश. और गलती से तुम्हें 10 लाख का पैकेज मिल गया ना, तुम सुपर हैप्पी हो जाओगे. बट सुपर हैप्पी इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि काम बढ़िया है. सुपर हैप्पी इसलिए हो रहे क्योंकि पैसा बढ़िया है. आपकी जो चाहत है वो उल्टा है. राइट? अगर आपने काम के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया ना, पैसों की कोई कमी नहीं होगी. बट पैसे के बारे में सोच के किया ना तो काम में बहुत दिक्कत आई. एक बहुत पहले मैंने शिवखेड़ा जी का एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया था, तो उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी. उन्होंने बोला अगर तुम्हें 10,000 रुपए मिलता है ना,
तो 5,000 एक्स्ट्रा का काम करना सीखो, मतलब 15,000 का काम करना आना चाहिए तुम्हें। अगर तुम 10,000 के में 15,000 का काम कर रहे हो ना, नो वन विल स्टॉप यू टू रीच टू 1 लाख रुपीज, राइट। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। I left ICICI Prudential Life Insurance Company, which is a very big multinational company, sort of मतलब एक financial banking को छोड़ा मैंने रातों रात, and I took risk and I joined an institute called Genius Temple in Indore, right। 5,000 सैलरी मिलता था, यहाँ मेरे को 18,000 रुपए प्लस सारे पर्क मिला के 25,000 रुपए पर मंथ मिलते थे मेरे को। ये 2002 की बात कर रहा हूँ, राइट। और मैंने ये रिस्क लिया और 5,000 में आ गया। And I work day and night for them because I was actually enjoying life. मेरा काम था सुबह 2 सेशन लेना, शाम को 2 सेशन लेना, पूरा दिन मेरे पास फ्री रहता था। तो वहाँ एक कंप्यूटर था, उस कंप्यूटर में बैठ गया मैं। उस टाइम नया गूगल आया था, तो मैं गूगल में सर्च करके, उस टाइम कॉपीराइट कुछ होता नहीं था, सब मैं निकाल के मैंने उसका पूरे का पूरा एक डेटा बनाया, उसका पूरा एक कोर्स मटेरियल बनाया। तो वहाँ के ऑनर स्वामी दयानंद लोग ने एक दिन आगे होकर मुझसे बोला, यार तुमको 5,000 में पूरा जाता है? मैंने ठीक है सर, चल रहा है। अच्छा, मैं उनके घर पे रह के सारा काम करता था। मेरा एक सेल्फिश मोटो ये था कि मुझे घर का खाना मिल जाता था और चाय मिल जाती थी टाइम पे, राइट। और मैं वहीं पे दोपहर को आधा घंटा सो के मैं सीधे क्लास लेने चला जाता, तो फिर शाम को मैं अपने रूम पे जाता था। विदिन 2 to 3 months उन्होंने मेरी सैलरी 5 से 15,000 कर दिया था, बिना मांगे। आपको सबसे पहले अपने काम के ऊपर फोकस करना है, और अगर ये तभी हो पाएगा जब अपनी सोच को बदलोगे, अपनी खुद की पोटेंशियल को, राइट। हाउ यू कैन कन्वर्ट योर पोटेंशियल, और टू कन्वर्ट योर पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो योर ओन पोटेंशियल। आप में से कितने लोग अच्छे डांस करते हैं या डांस कर लेते हैं? आप में से कई लोग शायद डांस कर सकते हो बट कभी किया नहीं होगा, इस वजह से तुम्हें पोटेंशियल पता ही नहीं, राइट। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जो कभी जिंदगी में डांस नहीं किया, कॉलेज में एक दिन डांस करने के उनको देखा कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, और आज बड़े बड़े कोरियोग्राफर के साथ काम कर रहे हो। You need to give yourself a chance. आप एक चांस खुद को देके कोशिश करो, and for that you need to believe in your own self. अपने आप में थोड़ा सा फेथ रखो। You are what you repeatedly do. मैं एक और एग्जांपल देता हूं। अपना नाम लिखो जल्दी से, कैपिटल लेटर में लिखना। कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखो। लिख लिया? अब जस्ट उल्टे हाथ से अपना नाम लिखो उसके नीचे, जल्दी से लिखो उल्टे हाथ से। आसान क्या रहा बताओ? सीधे हाथ से लिखना, और अच्छा भी दिख रहा होगा सीधे हाथ से लिखा हुआ। यार इसी हाथ को आप कॉलेज लेके गए थे, इसी हाथ को स्कूल लेके गए थे, समझ में आया? क्यों बेचारे अनपढ़ रह गया? क्योंकि आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी। पोटेंशियल इसके अंदर भी था बट आपने प्रैक्टिस नहीं करी। तो आप ये मत कभी सोचना कि यार सेल्स का पोटेंशियल मेरे अंदर है नहीं यार, मैं लोगों से बात ही नहीं कर सकता यार। यू हैव टू ट्राई, इनिशियली विल मेक मिस्टेक, 100% आपसे गलतियां होंगी, बट जब भी हम कोई काम करते हैं या तो हारते, या तो हम जीतते या फिर सीखते हैं। सीखना अगर जहन में होगा तो कभी भी टेंशन नहीं होगा। Our biggest problem is 90% time you should think about those things what we don't want in our life. You want failure, but you think continuously कहीं फेल नहीं हो जाऊं, right? You want insult. कितने लोगों को बेइज्जती से डर लगता है? हाथ खड़ा करो। इतनी सी उम्र में से कौन सी इज्जत कमा ली जो चली जाएगी? पहले कुछ कमाओ यार। अभी देखो बात वही है, तुमको इंसल्ट जहन में रखना ही है ना। तुम जहन में रखोगे तो तुम उस चीज को पाओगे। अगर मैं बोलूं इस हॉल में जितने भी रेड कलर की चीजें हैं उसको ढूंढो, तो फिर आप देखो बाकी कलर देखना भूल जाओगे। Whatever there is in your mind, you're going to find those things only. जो भी तुम्हारे जहन में होगा वही मिलेगा तुम्हें। तुम अगर एक पेरेंट को कॉल करते हुए मन में सोचो, भगवान कैसा होगा, राइट? नाम लिखा है प्रवीण सिंघानिया, बाप रे नाम में इतना हो रहा है। पहले से तुमने ये एक सब बना लिया, अब जो प्रवीण सिंघानिया, और वहां से एक बंदे का आवाज, हेलो, तो आप बोले नाम इतना अच्छा है, आवाज कैसी है? लेकिन ये होता है जब आप टेलीकॉलिंग का काम करते हो ना। अब होता है जब मैं आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल में एज एन एडवाइजर काम करता था, तो मेरा काम होता था, मेरा यूनिट मैनेजर ने मेरे को बोला था कि कम से कम 25 कॉल रोज करना है,
और 5 अपॉइंटमेंट लेना है तेरे को। दोपहर तक 25 कॉल करके 5 अपॉइंटमेंट ले लेना और 5 लोगों से मिल के आना। एक बार मैं बैठा और मतलब 25 क्या 30 40 50 60 78 कॉल जाके मेरे को पॉजिटिव रिस्पांस मिला। 78 कॉल, सोचो वो डायरेक्टरी से तुक्के लगा के हम कॉल करते थे और 78 कॉल ने मुझे 3.5 करोड़ का काम दिया। सोचो अगर मैं 50 कॉल में अगर रोक देता या 60 कॉल में रोक देता या 75 कॉल में भी मैं रोक देता और 3 कॉल आगे था मेरे, राइट। तो एक छोटा सा आप देखो इस पिक्चर को, अगर आप देखोगे समझना है, कई बार आप जो मेहनत करते हो, राइट, वो कोई और को बहुत जल्दी इसलिए मिल जाता है कि आपने लास्ट तक मेहनत ही नहीं करी, रिजल्ट तक। आप बताओ, हारने से लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितना खुद से ये सोचता है कि यार मैंने 99% ही दिया था। पानी कितने डिग्री में उबलता है? 100 डिग्री में। 99 डिग्री में उबलता है, लेकिन गर्म इतना होता है कि उंगली नहीं डाल सकते हो। सोचो उस 1 डिग्री का फर्क, जस्ट 1 डिग्री, जैसे वो 1 एक्स्ट्रा डिग्री देते हैं तो पानी में से क्या निकलने लगता है? बॉयल होता है तो क्या निकलता है? स्टीम, भाप निकलता है। उस स्टीम में इतनी ताकत होती है कि एक पूरी इंजन चला सकता है, बट वो हम स्टीम निकलने तक देखते नहीं, क्योंकि हमारा देखो, हम पानी देखें तो गर्म तो है, बहुत ज्यादा गर्म है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज वी आर नॉट एक्चुअली गिविंग दैट 100%, वी आर ऑन 99%। और वो 100% देंगे तो 100%। ये अर्थात के साथ एक सेशन में मैं गया और इट वाज अ कॉलेज और स्कूल सेशन था, तो मैंने बोला, ऐसे ही बोल दिया कि कितने लोग यहाँ पे आके, कोई भी बच्चा है यहाँ आके 100 डिप्स मारेगा, तो उठेंगे। मैंने बोला चलो जो जितने डिप्स आप मारो उससे एक एक्स्ट्रा डिप मैं मारूंगा। अच्छा, जब सर लोगों के साथ कंपटीशन करना तो अलग ही मतलब डोपामिन रिलीज होता है। तो 4-5 लोगों ने हाथ खड़ा करके बोला हम आएंगे आए। तो एक ने 15-20 किया, एक ने 30 किया, एक लगाएगा 30, 35, 40, मेरा भी दुख हो रहा है, अब मुझे भी करना पड़ेगा। 45, सब 55 प्लस कुछ किया, 60 कुछ किया था उसने। अब मैंने बोला मेरी बारी, मैंने उससे पहले कभी किया ही नहीं था, राइट, और मैंने करके दिखा दिया। 62 कुछ लगाया था, मैंने 63 कर दिया। क्यों? आई टुक दैट चैलेंज। जब आप चैलेंज लेते हो ना तो आप पहुंच जाते हो, राइट। वो पैशन ऑटोमेटिकली आएगा, बट यू नीड टू फिनिश योर वर्क। मैंने बोला अभी 99% टाइम वी शुड थिंक अबाउट दोस थिंग्स व्हाट वी डोंट वांट इन आवर लाइफ। आई कैन गिव अ बेस्ट एग्जांपल। आप में से कोई बोरिंग सेशन अटेंड करना चाहता है, बट सोच तो वही रहता है थोड़ी देर पहले, कर बोल नहीं हो जाओ। हम कभी, अच्छा, मूवी देखने जाते हैं लोग, मूवी देखने जाते हैं, कितना एक्साइटमेंट होता है हमारे अंदर, क्या कुछ मजा आएगा, शाहरुख खान को देखेंगे, सलमान खान को देखेंगे। बट हमको जब खुद को कुछ डेवलप करने की बारी आती है, खुद को सीखने की बारी आती है ना, हम बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं। कौन सीखेगा, हम तो सब सीखे सिखाया है। और वो जो और मैं आज भी जब भी कोई एफडीपी प्रोग्राम अटेंड करने जाता हूँ ना, मैंने देखा मेरे साथ में जितने जो मेरे पीयर ग्रुप्स होते हैं ना, उनमें से कई लोगों को या तो कंपनी ने स्पॉन्सर करके भेजा है उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, या कॉलेज ने भेजा है सर्टिफिकेशन के लिए आते हूँ। और मैं पैसा वहां इसलिए लगाता हूँ क्योंकि मेरे को उस पैसे को वापस निकालना है। अभी मैं क्राइस्ट कॉलेज बैंगलोर एक एफडीपी प्रोग्राम के लिए गया था। दे चार्ज 1.5 लाख रुपीज, और वहां रुकना खाना पीना 7 दिन का, मतलब वो 2 लाख का खर्चा था पूरा। और मेरे जहन में ये था कि 2 लाख कैसे निकालना है, राइट। तो व्हेन आई वाज सिटिंग देयर, आई वाज द ओनली वन हु वाज आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस। लोग ब्रेक में लोग आकर मुझसे बोलते थे, कैप्टन साहब हमारी तरफ से ये सवाल कर लेना, मतलब। और इस वजह से वो सब लोग मुझे जानने लगे। आपको यू हैव टू प्रोजेक्ट योरसेल्फ, यू हैव टू मार्केट योर ओन सेल्फ। अपने आप को मार्केट करना सीखो, लोगों को ऑब्जर्व करो, चीजों को देखो। अगर मैं आपसे पूछूं, अब मैं जल्दी से कुछ प्रैक्टिकल चीज बताता हूं। जैसे आप में से कुछ लोगों ने ये बोला था कि पेरेंट्स कन्विंस नहीं होते हैं, वो ओवरऑल ठीक है। लेट अस टेक इट इन अ प्रैक्टिकल वे। मैं एक पेरेंट की हैसियत से बात करूंगा, आप मुझे कॉल करो, ठीक है। जो भी यहां पे बेस्ट लगा, तुम बताओ यार, कोई भी एक बेस्ट जो सबसे अच्छा बिजनेस लेके आता है। तुम किसी को भी असाइन करो। अंशुल, यू कॉल मी, राइट, आई एम अ पेरेंट, ठीक है, वहीं से कॉल करो। हेलो sir, Anshul this side from Yuva. Yes. So actually I had a discussion with your daughter regarding Okay. the program. She was kind of very interested to enroll in the program. What's your name? Anshul Jain.
अंशुल कब बेटे मेरी बेटी से कब मिला यार? सर मेरा कल डिस्कशन हुआ था अपनी डॉटर से। कहाँ पे? कॉल। अच्छा क्यों? सर रिगार्डिंग द प्रोग्राम उन्होंने इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखी थी, थ्रू दैट तो तुम इन्फ्लुएंसर हो? हाँ काइंड ऑफ। अच्छा यस सर। मैं बात करता हूँ मेरी बेटी से। बस हो गया यार? तुम ना एक बाप से बात कर रहे हो हैं? मतलब कल मैं तुम्हारी बेटी से बात किया था, युवा से बोल रहा हूँ क्या? कौन युवा, क्या युवा, राइट? मतलब आप पहले मेरे को समझाओ तो सही, है क्या? तुम तो डायरेक्ट कल बेटी से बात किया था। अच्छा हो सकता है मेरी 2 बेटियां हो, है ना? एक बड़ी बेटी जो है बहुत चालू है, सपोज, है ना? और उसके मतलब आए दिन कुछ ना कुछ किस्से सुनता रहता हूँ, ले भैया एक अंशुल और आ गया। आप जब आप किसी, अच्छा और भाई कॉल करोगे, आप कॉल करो। हेलो यस, मेरी बात प्रिया के पापा से हो रही है? यस। सर मैं आस्था बात कर रही हूँ युवा इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म से। कहाँ से? युवा इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म फॉर टीनेजर्स सर। अच्छा या प्रिया से बात हुई थी रिगार्डिंग द इंटर्नशिप प्रोग्राम में, उन्होंने रजिस्टर किया था ओके प्रोग्राम। ओके। तो उनका यह था कि आप एक बार मेरे पेरेंट्स से बात कर लीजिए ताकि कोई मतलब आपकी आगे जो प्रोसेस है वही करें। आस्था नाम है ना? यस आस्था मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना क्या चाह रहे हैं? सर, आपकी लड़की ने हाँ। हमारा प्रोग्राम प्लेटफॉर्म है युवा इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म फॉर टीनेजर्स। अच्छा। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इंटर्नशिप टू टीनेजर्स। तो वो तो अभी 9th में ही है। Yes sir, so program is for age group between 14 to 19. So उसी के लिए age group के लिए प्रोग्राम है जिसमें we are providing first training and then internship. अच्छा Yeah. ठीक, तो क्या करना पड़ेगा? तो सर आपकी बेटी का कंसर्न है कि एक बार मेरे पेरेंट्स से बात कर लीजिए क्योंकि जो प्रोग्राम है पेड प्रोग्राम है बेसिकली। पेड है? Yes sir. So तो इंटर्नशिप में तो बेटा पैसा मिलता है? yes sir, internship में पैसा मिलता है but this program is training internship. So we are providing. अच्छा इंटर्नशिप की ट्रेनिंग मिलेगी? हाँ मतलब सर आपने ही कहा ना कि 9th में है, तो कभी कोई आइडिया नहीं होगा कि इंटर्नशिप क्या होता है। तो स्टडीज डिस्टर्ब नहीं होंगे उसकी? नो सर, प्रोग्राम पूरी टाइम को लेकर फ्लेक्सिबल है। अच्छा। मतलब सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं कि जो प्रोग्राम बन रहा है। चलो ठीक है, बात करते हैं। ओके थैंक यू। लग रहा तुमको ये मैं लूंगा प्रोग्राम? अच्छा किसी को कॉन्फिडेंस है बताओ, मैं कॉल करके बताऊं लोग। हाँ कॉल। हेलो यस प्रिया, तो कॉमन नाम है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है। यस यस Sir, actually, I had a discussion with your daughter, and she is interested to take the part of our internship platform. And we are providing the internship to the teenagers as we are the teenagers platform. So, is this a good time to talk with you, sir, regarding internship? या टेल मी फास्ट। Yeah. So, sir, actually, हम जो है ना internship के पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और अभी बट बेटा प्रिया तो अभी 9th में है। So, sir, मैंने आपको बताया ना teenagers का प्लेटफॉर्म। हाँ तो मतलब पढ़ाई उसका अभी मैं आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब हर। Actually, the thing is, आपने जैसे बताया कि 9th क्लास में sooner she is going to in 10th and out, तो उसकी बोर्ड स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बोर्ड से पहले अगर वो किसी चीज में एक्टिव मतलब परफॉर्म करती है और अपनी स्किल्स को डेवलप करती है तो कहीं ना कहीं उनके फ्यूचर के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा डू थिंक अबाउट इट। तो शी इज क्लियर अबाउट हर थिंग्स दैट उसको क्या करना है। शी इज इंटरेस्टेड टू टेक पार्ट ऑफ द इंटर्नशिप और जो है ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग में इंटर्नशिप कराते हैं एंड शी इज मोर इनटू द कॉमर्स एंड ऑल, उसने मुझे बताया था। आई गेस डिजिटल मार्केटिंग वुड बी ठीक है थैंक यू। मुझे अब समझ में आ गया कि देखो लोग आपसे कन्वर्ट क्यों नहीं होते, राइट? कन्वर्ट नहीं होने का क्या कारण है मेरे को समझ में आ गया। देखो अगर मुझसे आप ऐसे बात करोगे ना, आई एम नॉट गोइंग टू यू नो एनरोल माय डॉटर। मेरी बेटी का एनरोलमेंट के लिए मैंने आगे के बाद क्यों करा था पता है? क्योंकि वो स्कूल में आया था, स्कूल में आके उन्होंने ब्रोशर दिया था, वो ब्रोशर लेके आया था या कुछ दिया था, तो मैंने जब पढ़ के देखा मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज आई एम ऑलरेडी इनटू दिस बिजनेस। बट 90% पेरेंट्स को जो है राइट, दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट ऑल दिस थिंग्स एंड स्पेशली गर्ल्स को लेके तो बिल्कुल नहीं। तो सोचते हैं भैया इसका तो हमारा सेट है, या तो इंजीनियर बनेगी या डॉक्टर बनेगी या सीए बनेगी या सीएस बनेगी, हमारा ऑलरेडी सेट है। अब तुम कहाँ इंटर्नशिप लेके आ रहे हो? अब सपोज मैं आगे बात करूँ इंटर्नशिप के लिए, तो आप बोलोगे फैशन डिजाइनिंग,
आप बोलोगे जो भी है ना, जितने भी आपके इसमें है, और सपोज उन सबको मैं पसंद ही नहीं करता, ठीक है, तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? योर व्हाई इज नॉट क्लियर। मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ। ये मैंने आज से 15 साल पहले साइमन सिनेक का एक प्रोग्राम मैंने ऑनलाइन देखा था, उसका एक छोटा सा क्लिपिंग है, उसको आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। राइट, जस्ट वॉच दिस।